अगर तुम मुझे उतना प्यार नहीं देते जितना मैं तुम्हें देती हूँ, तो अब मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करूँगी कि मैं कोशिश करूँ तुम्हें और तुमसे और अटेंशन लेने की, तुम्हारा प्यार पाने की। आई एम ओवर दैट नाउ। हेलो मेरी जान एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रातें और बातें। आई नो रात के हिसाब से थोड़ा ओवर ड्रेस लग रही होंगी मैं, बट दैट्स ओनली बिकॉज अभी मैं विमेंस डे के लिए आई वाज रिकॉर्डिंग अ रील फॉर माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तो सबसे पहले तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए देखिए। अपने कमेंट के आगे जो भी आप लिखेंगे एक येलो हार्ट जरूर डाल दीजिएगा, सो दैट आई नो इट्स फ्रॉम माय यूट्यूब के बढ़िया एकदम एक्सक्लूसिव पक्की पक्की जनता। एंड सेकेंडली, यहाँ कमेंट्स में आप पहले तो मेरी तारीफ करें, आप देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, देखिए एक बार, आप देखिए ध्यान से, देखिए आप बिंदी लगी हुई है, झुमके पहने हुए, काला कुर्ता पहना हुआ है, इससे ज्यादा सुंदर मैं नहीं लग सकती, मेरी लिमिट्स ही नहीं है। तो या प्लीज आप तारीफ करें, और ये मेरी बिंदी किसी भी पॉइंट पे इस वीडियो में गिर सकती है, तो जब तक ये है, फॉर द सेक ऑफ माई बिंदी, आई थिंक यू शुड कमेंट एंड डू माई तारीफ। ओके ओके, चलो अब मेरी नौटंकी बंद हो गई हो तो हम आपको मुद्दे की बात पर लेकर आते हैं, विच इज कि हम आज किस बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अबाउट दिस कोट दैट आई रेड ऑन समवन स्टोरी रिसेंटली। उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि नो योर प्लेस इन पीपल्स लाइफ सो दैट यू डोंट ओवरप्ले योर पार्ट। ये कोट दोस्त मैंने पढ़ा उनकी स्टोरी में, एंड आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट हिट मी। बहुत ही बेसिक सी बात है, पर इट समहाउ टुक मी बैक टू दिस वन टाइम व्हेन आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज समबडी वे मोर देन दे प्रायोरिटाइज मी। मैं सोचती थी कि मैं उनकी जिंदगी में एक अलग जगह लेती हूँ, बट वैसा कुछ था नहीं। तो वो जो पूरी चीज थी ना, ऑफ रियलाइजिंग दैट एंड देन मेकिंग चेंजेस, I think that is something I really want to talk about, because मुझे पता है कि काफी लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं उस चीज के साथ, एंड दिस कोट आई थिंक वाज ऑल दैट आई नीडेड टू टॉक अबाउट इट। सो चलो, तो यार देखो, हुआ ये था कि एक दोस्त थी मेरी, शी meant a lot to me, she still does, but initially मुझे वो बहुत पसंद थी। आई वैल्यूड हर अ लॉट, आई केप्ट हर एट अ पेडेस्टल, मैं उसे बहुत ज्यादा अटेंशन, टाइम, प्यार, एनर्जी देती थी। बट होता क्या था कि यार वो ना अक्सर प्लान्स कैंसिल कर रही है, या मुझसे उतना इंटरेस्ट लेकर बात नहीं करती थी। नाउ सी, देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है कि इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा, आपको टोटली कट ऑफ कर दे, वहां पे आप फिर भी समझ जाते हो कि चलो ठीक है, ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट इट बिकम्स कंफ्यूजिंग व्हेन द अदर पर्सन इज गिविंग यू अटेंशन बट यू जस्ट डोंट फील लाइक इट्स इनफ। और वो ना उनकी गलती नहीं है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर प्रॉब्लम। एंड दिस इज समथिंग दैट I took a really long time to realize, but I'm glad that I did, क्योंकि कई बार इंसान, अगला जो बंदा है, ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप शायद उनकी लिस्ट में 6th नंबर पर आते हो, 7th नंबर पर आते हो, बट यू कीप देम ऑन 1st, 2nd, 3rd। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, आपने उन्हें ऊपर रखा है। They're keeping you in their list, but it's just that distance that causes those problems. तो वो तुम्हारी expectations हैं, वो तुम्हारी problem है। It's something that you have to work on. It's something that you have to figure out. It's not really on them. और इस बारे में शायद मैं किसी पिछले एपिसोड में बात कर चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। अगर तुम्हें याद हो तो मुझे बता देना। वाओ, दैट्स जस्ट हाउ आई एम। मैं अपनी जनता पर रिलाई करती हूँ मुझे मेरी बातें याद दिलाने के लिए। बट एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो मेरी दोस्त थी, शी गेव मी इम्पोर्टेंस, शी गेव मी अटेंशन, बट जस्ट नॉट उतना जितना मैं चाहती थी। इट वॉज नेवर इनफ, इट नेवर फेल्ट इनफ फॉर मी। एंड होता क्या है, इस पॉइंट पे हम एक गलती करते हैं। हमें लगता है कि गलती नहीं, बट we try to do this one thing. अब it could be right, it could be wrong. कुछ लोगों के में in some cases it works, in some cases it doesn't. But I just feel that
we shouldn't really do this. And what is it? It's that जब हमें कोई कम प्यार कर रहा होता है, कम अटेंशन दे रहा होता है, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग, पॉजिंग एंड सीइंग दैट कि चलो ये इंसान एक्चुअली मुझे उतना प्यार नहीं करता, हम कोशिश करने लग जाते हैं उन्हें और प्यार देने की, उनके लिए और करने की, अपने आप को उनके लिए और अवेलेबल करने की, सो दैट they love us. Maybe that will make them love us more, or maybe that will make them prioritize us more. But रिश्ते ऐसे काम नहीं करते यार. देखो, तुम खुद सोचो, मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान रहा है जो आपको ज्यादा प्यार करता है. You know that one person who loves you more than you love them, and you know that, and probably they also know that. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते. इट्स जस्ट दैट थोड़ा ऊपर नीचे वही वो डिस्टेंस है आप दोनों के उसमें. नाउ इफ एट सम पॉइंट दे रियलाइज दिस एंड दे टेक अ स्टेप बैक, देन यू कांट बी मैड एट देम बिकॉज इट्स फाइन. एवरीबडी डज दैट. अगर तुम मुझे उतना प्यार नहीं देते जितना मैं तुम्हें देती हूँ, तो अब मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करूंगी कि मैं कोशिश करूं तुम्हें और तुमसे और अटेंशन लेने की, तुम्हारा प्यार पाने की. आई एम ओवर दैट नाउ. I'll give you as much love as you give me. I'll respect you as much respect as you give me, because अब वो टाइम गया, अब वो दूसरी मैं थी. अभी वाली मैं won't do this because I understand what maturity is and how healthy relationships work. So that's it. I am not here for just over giving. बहुत ज्यादा देने के लिए नहीं हूं मैं. तो ये चीज तब मुझे नहीं समझ में आई थी, बट देखो अब आ गई है. और शायद ये इसी बात को ध्यान रखते हुए समझ आता है कि तुम भी ऐसा करते हो. ठीक है. देयर हैव बीन फ्रेंड्स इन माई लाइफ हु लव मी मोर देन आई लव देम, एंड दैट्स ओके. they know their place in my life. I've always made it clear to them. So it's only fair अगर कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ शायद मैं उन्हें रखती हूँ, शायद वो मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं उन्हें करती हूँ. तो सबसे पहले अगर आप दोनों के बीच में ये क्लैरिटी है, ये अंडरस्टैंडिंग है. एक तो ऐसा होता है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें उतना प्रेम नहीं करते, बट यू स्टिल चूज टू लव देम बिकॉज दैट्स जस्ट यू. And if you don't have a problem with that, if you know that they're not exploiting you, it's fine. But the problem is when you are giving and giving and giving और वो उतना ध्यान नहीं दे रहे, तब देखो यहाँ पर तुम्हें रुक कर ना evaluate करना पड़ेगा दोस्त. You have to stop and understand that this, over giving, I don't think that's the right word, but you get the meaning, right? ये जो तुम बिछ गए हो ना अगले इंसान के लिए कि भाई ले जाओ हमसे सारा प्यार मेरा ले जाओ, ये उतना सही नहीं है तुम्हारे लिए. बिकॉज सम पीपल, नो मैटर व्हाट यू डू फॉर देम, दे विल नॉट सी कि तुम एक्चुअली कैसे हो, तुम क्या वैल्यू रखते हो. एंड अगेन आई डोंट ब्लेम देम. यहाँ पर अगले बंदे की बात ही नहीं है. एंड आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस ऑल इज कि देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु विल नॉट सी यू, who will not understand your worth, who will not give you the love that you want from them. And it's okay. It's okay. ठीक है. Nobody owes you love. Nobody owes you that respect. कोई हो सकता है तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हें वापस उतना ही प्यार दे. You're lucky. हो सकता है तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हें उतना प्यार ना दे. That's normal. That's okay. That's totally fine. Nobody owes you that. आप किसी से प्यार कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है. वो आपको उतना प्यार नहीं दे रहे या उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे, इस बात पर आप उनसे नाराज नहीं हो सकते यार. इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम. इट्स समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन. तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं. अगेन, या तो यू कैन चूज टू कीप डूइंग दैट एंड बी ओके विद इट देन, एंड नॉट कंप्लेन अबाउट देम नॉट लविंग यू बैक एंड नॉट गेट सो हर्ट बाय योर ओन एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज यार करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा. या फिर तुम एक्चुअली इस कोट को फॉलो करो, नो योर प्लेस इन पीपल्स लाइफ सो दैट यू डोंट ओवरडू योर पार्ट. फॉलो दैट कोट, सिट बैक फॉर अ बिट, अंडरस्टैंड दैट ओके वो तुम्हें उतना प्यार नहीं करते, एंड स्टॉप ओवरडूइंग इट. स्टॉप राइट देयर.
इस दोस्त के साथ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। बहुत टाइम तक, और देखो ये वाली मैच्योरिटी आने में भी टाइम लगा है, तो मैं बिल्कुल ऐसे प्रीची नहीं हो जाऊंगी कि भाई हाँ मुझे तो शुरू से पता था, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत साल, आई केप्ट ऑन ट्राइंग टू गेट हर लव, बहुत साल दे दिए मैंने, और सिर्फ उसको नहीं, बहुत लोगों को बहुत साल दिए मैंने, बहुत लोगों को प्यार देते देते, जस्ट होपिंग कि शायद वो मुझे वो प्यार वापस दे दे, उतना ही प्यार वापस दे दें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड दैट मेक्स यू रियलाइज दैट it's not something that people owe you. Love is not something that people owe you. You have to understand that. और यहाँ पर तुम्हें खुद की इज्जत करके थोड़ा अपना दर्द कम करने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ती हैं, एंड यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। तो दैट्स व्हाट हैपेंड बिटवीन मी एंड हर। आई रियलाइज्ड कि मुझे वो उस जगह नहीं रखती जहां मैं उसे रखती हूँ, एंड after many years of trying and trying and trying and trying to get that position in her life, to grab that place, to run in that race, I realized कि कुछ बदलेगा नहीं. She loves me, but just not the way I love her. And at that point I asked myself, am I okay with this? Do I want to cut her off entirely because it just hurts too much? Or can I just take a step down and try to meet her at the level where she wants to meet me? And I chose the latter, क्योंकि कुछ रिश्ते वर्थ इट होते हैं. वो दोस्ती बहुत प्यारी थी हमारी, तो मैं उसको बस इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच. आई वॉज ओके विद टेकिंग अ स्टेप बैक, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. और तुम्हें पता है क्या, आफ्टर दैट मेरी उससे कोई शिकायत नहीं रही. उसके पहले बहुत रहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, आई यूज्ड टू गेट हर्ट अ लॉट, बट once I saw where I was in her life and tried to meet her there, things changed. मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे. मैंने बहुत एक्टिवली, पता है, सामने से टेक्स्ट करना कम किया. आई वेटेड फॉर हर टू टेक्स्ट, और आई वाज लकी टेक्स्ट आया. सी दैट्स द थिंग. वही बात है ना, मैं जब एक्सपेक्ट करती थी कि वो मुझे 10 बार सामने से टेक्स्ट करे, इट वुड हर्ट मी. बट व्हेन आई लोअर्ड माय एक्सपेक्टेशंस, आई वाज लाइक ओके, आई जस्ट वांट कि वो कभी कभी खुद से रीच आउट कर ले, कभी कभी मैं कर लूंगी. दैट हैपेंड. तो हर चीज एक्सट्रीम में मत लेकर जाना, ठीक है. यू नीड टू सी, इज द पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल, और आर दे जस्ट लेस इंटरेस्टेड इन यू, एंड आर यू ओके विद दैट? तो देखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम हर बात पे रिश्ता तोड़ने पर आ जाओ. ऐसा नहीं है. टेक अ स्टेप बैक, थिंक अबाउट इट. इफ यू थिंक कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा हम स्टेप बैक करेंगे, थोड़ा सा स्टेप डाउन करेंगे और ठीक हो जाएगा, देन गो फॉर इट. आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ मैच्योर थिंग टू डू, बट यू नो बेस्ट. तुम्हें पता है कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, और तुम उस चीज से डील कर पाओगे कि नहीं. उनका कम प्यार देना, इज इट ओके विद यू? एंड एक्चुअली मुझे लगता है कम प्यार देना इज द रॉन्ग वर्ड, बिकॉज लोग उतना ही प्यार आपको दे पाते हैं जितना उनके पास होता है. आपके पास जितना है आप उन्हें देते हो, उनके पास जितना है वो आपको देते हैं. अब ये कम ज्यादा वाला डिस्टेंस, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि इज इट टू मच फॉर यू टू कवर, और इज इट ओके फॉर यू टू डील विद. If it is, then keep the relationship, and if not, then मेरी तरह थोड़ा सा समझो बात को. अगर बहुत मुश्किल है तो जाने दो, बहुत हर्ट हो रहे हो तो जाने दो, वो बिल्कुल भी नहीं तुम्हारी कद्र करते तो जाने दो. If they just don't look at you and see what you bring to their life, if they don't value the love and importance that you give them, तो फिर जाने दो. अगर वो कभी तुम्हें नहीं देखते तो उन्हें जाने दो. बट इफ दे लव यू, बट बस उतना जितना वो कर पाते हैं, मे बी ट्राई टू कम टू देयर लेवल, मीट देम वेयर दे आर. ये पूरा इसका सार यही है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ. इतनी बड़ी गलती मत कर देना कि जिंदगी भर तुम उस दौड़ में भागते रहो, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ चेजिंग एनीबडी, बी इट लव, बी इट फ्रेंडशिप. चेज करने से कुछ नहीं होता दोस्त, क्योंकि जो तुम्हारा है और जितना है तुम्हें उतना ही मिलेगा.
तो ये मत सोचो कि तुम भागोगे और कोशिश करोगे किसी की अटेंशन और प्यार पाने की तो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। You will get what you deserve, and you have to know your worth. You have to know what you deserve and choose what you deserve. तो भागना मत, ये गलती बस मत करना। जहां लगे 1 मिनट रुक कर इवेल्युएट करना एंड मे बी स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, मीट देम वेयर दे आर। और आई रियली थिंक कि मेरी तरह ना तुम्हारी भी शिकायतें कम हो जाएंगी और फिर वो रिश्ता चल जाएगा। सो या दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग यहाँ तक। और भाई सुनो मेरी बात, बिफोर आई गो, प्लीज 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 सजेस्ट करो टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग। ये मुझे कोट नहीं मिला होता तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं आज किस बारे में बात करूंगी। सो प्लीज हेल्प मी विद इट इफ यू वांट दीज एपिसोड्स कमिंग। कमेंट्स में तुम 2 कमेंट करो, एक इस एपिसोड के बारे में जो भी तुम्हें फील हो, और दूसरा सजेशंस, और मे बी एक ही कमेंट को 2 पार्ट में कर दो। आई डोंट नो, whatever you want, but please comment karo, help me out with this. And before you go, let's take a minute to appreciate my bindi. bhai ye giri nahi, it has stayed throughout this episode. बस ऐसे ही लोग डिजर्व करते हो तुम भी, जो टिके रहें, टिक जाएं। बस यही है, इस पूरे एपिसोड का सार यही है। तो बस इस बात को याद रखना और अपना ख्याल रखना। I'll see you in the next episode.